चलिए रुक करेंगे बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है अमित शाह और सीएम के 3D वाले बयान पर अब 4D पलटवार आया है। तो 3D को लेकर देखिए बीजेपी लगातार कांग्रेस को निशाने पर ले रही। दीपेंद्र हुड्डा ने अब 4D को लेकर निशाना साधा। डिवीजन, डाइवर्जन, डिसीव और डकैती वाली सरकार है। धर्म के नाम पर बांटने, धोखेबाज और डकैतों की सरकार है। तो ये करारा पलटवार इसे कहा जाएगा। विकास की बजाय अपराध, नशे और बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 कर दिया है। तो अमित शाह 3D का बार बार जिक्र कर रहे हैं और इसमें हरियाणा के सीएम मनोहर लाल की ओर से भी 3D को लेकर निशाना साधा गया। तो दीपेंद्र हुड्डा की ओर से 3D का तोड़ 4D निकाला गया है। तो 3D का पलटवार 4D आया है। डिवीजन, डाइवर्जन, डिसीव और डकैती। धोखेबाज सरकार है, केवल डिवीजन का काम कर रही है। लोगों को बांटा जा रहा है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। पहले हरियाणा विकास में नंबर 1 था। अब दीपेंद्र हुड्डा ये कह रहे हैं कि अब बेरोजगारी और क्राइम में नंबर 1 हो गया है हरियाणा। अपराध, नशे और बेरोजगारी में नंबर 1 हुआ हरियाणा। तो देखिए 3D को लेकर बीजेपी का वार, तो दीपेंद्र हुड्डा का 4D के साथ पलटवार। अब देखना यह है कि बीजेपी की ओर से अब 4D वाले आरोप पर क्या प्रतिक्रिया आती है। देखो, डी तो इनके भी हैं। इनका एक डी है डिवीजन, ये धर्म और जाति पे डिवाइड करते हैं। इनका एक डी है डाइवर्जन, हम बेरोजगारी और महंगाई की बात करते हैं और ये कभी हनुमान जी को ले आते हैं, कभी कुछ करते हैं, डाइवर्ट करते हैं। इनका एक डी है डिसेप्शन, ये लोगों को डिसीव करते हैं, यानी कि धोखा देते हैं। ये लोगों को डिसीव करते हैं। ये तीसरा डी इनका, लोगों का डिसेप्शन, डिसीव, लोगों को धोखा देने का काम करते हैं। जब बताते हैं कि जमुना पार बता दे सरकार 5100 पेंशन की बात करते हैं, फिर वो भूल जाते हैं, लोगों को धोखा देते हैं, वादे झूठे बोलते हैं। मगर एक और डी है इनका, देखो एक चौथा भी डी है। चौथा डी है इनका डकैती, ये लोगों की जेब पे डकैती करते हैं। इन्होंने 3 डी बताए, मैं 4 बता देता हूँ, आप नोट कर लो। चलिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता अमित तिवारी फोन लाइन पर के। अमित, बीजेपी 3D के जरिए निशाना साधने का प्रयास करती है और निशाना साधा जाता है, तो दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस पार्टी 3D का तोड़ 4D से निकालते हैं। बड़ा हमला। जी बिल्कुल। सबसे बड़ी बात ज्योति यही है कि जो अमित शाह की रैली हुई थी, गृह मंत्री अमित शाह सिरसा पहुंचे थे और गौरवशाली भारत रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने सीधे रूप में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा था और 3D की बात कही थी। अब आज दीपेंद्र हुड्डा सिरसा पहुंचे, उन्होंने 3D का जवाब 4D से दिया। तो ऐसे में उन्होंने अपने जो इस डी गिनवाए और उनके अपने डी थे, तो ऐसे में एक डी की लड़ाई जो है वो शुरू हो गई। उस पर दीपेंद्र हुड्डा कूदे। उन्होंने कहा कि उनके 3D थे, हमारे 4D हैं और यह सरकार जो है ये 4D से एक तो लूटने का, बांटने का और धोखेबाजी करने का, इस तरह का काम कर रही है। जबकि जो अमित शाह ने कहा था कि दरबारी, डीलर और जो सरकार है, इस तरह की ये 3D की सरकार है। तो ऐसे में एक नई तरह की जो है लड़ाई शुरू हो गई है और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है ज्योति। और अमित, अगर 4D को हम देखें तो ये बड़े आरोप लगा दिए गए हैं, डिवीजन, डाइवर्जन, डिसीव और डकैती। देखना ये भी है कि बीजेपी क्या पलटवार करती है इसे लेकर। जी निश्चित रूप से अब ये बड़े आरोप हैं, क्योंकि पहले जो आरोप लगाए गए थे वो उन्हें दरबारी, दामाद और डीलर की सरकार बताया गया था। हाँ। तो इनकी ओर से अब कहा गया है, अब भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात को कैसे काटते हैं, कैसे
इसकी आलोचना करते हैं, देखने वाली बात होगी। लेकिन एक सियासत में बयानबाजियों का दौर शुरू हो जाता है और वार पलटवार होता है। तो अब जो दीपेंद्र हुड्डा ने अमित शाह के जो बातें थी उनका पलटवार किया है, उनके लिए प्रतिक्रिया दी है। देखने वाली बात है कि बाकी लोग भारतीय जनता पार्टी के इन बातों का किस प्रकार से जो प्रत्युत्तर देते हैं। जी अमित, हरियाणा में कहीं ना कहीं चुनावी शंखनाद तो देखिए हो चुका कि नेताओं की बयानबाजी से कम ये लगता है कि अभी से मुद्दे भुनाने का प्रयास है। दीपेंद्र हुड्डा कहते हैं कि बेरोजगारी में नंबर 1 है, तो सरकार दावा कर रही है कि अब तक के सबसे अधिक रोजगार हमने ही दिए हैं। बिल्कुल सियासी पारा जो है वो उठा हुआ है। बिल्कुल पहले भारतीय जनता पार्टी की जिस प्रकार से रैलियों का दौर शुरू हो गया है और सिरसा में शंखनाद हुआ और उसके बाद लगातार रैलियां चल रही हैं और केंद्रीय नेताओं के दौरे शुरू हो गए हैं। और अभी इसी बीच जो आज दीपेंद्र हुड्डा ने तमाम बातें रखी, उन्होंने कहा कि जो कार्य 9 साल में भारतीय जनता पार्टी के लोग गिनवाने का काम कर रहे हैं, उनमें से अधिसंख्य कार्य जो है वो कांग्रेस राज में हुए थे। तो ऐसे में एक बड़ा जो हमला उन्होंने भी कहा है, 3D और 4D का जवाब दिया उससे। और अब साथ साथ जो उपलब्धियों की बात जो भारतीय जनता पार्टी ने की, उन्होंने कहा कि सारे जो लगभग जो काम गिनवाए गए वो सभी कांग्रेस राज के दौरान शुरू हुए थे और भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया। तो इस तरह की एक बयानबाजियों से जो है वो सियासी पारा उठ खड़ा हुआ है, गर्म हो गया है। और देखने वाली बात होगी आगे इस तरह की जो सियासत है वो कितनी जो है रहती है। तो बीजेपी का मिशन 2024 शुरू हो गया है और इसी बीच जो कांग्रेस है वो अपने स्तर पर प्रयासरत है। इनेलो अपनी तरफ से परिवर्तन यात्रा चलाए हुए हैं। तो सभी लोग अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर चुके हैं और इसी से ही जो है माहौल जो है वो गर्म है सियासत का। जी बिल्कुल अमित, बहुत शुक्रिया ये पूरी बातचीत आपने की जानकारी दी। तो अमित देखिए, बयानों को लेकर आपको जानकारी दे रहे थे कि बयानबाजी अब तेज हो गई है। 3D को लेकर बीजेपी हमलावर है तो पलटवार आता है 4D। तो 3D का तोड़ अब 4D निकाला गया है दीपेंद्र हुड्डा की ओर से, कांग्रेस की ओर से।